अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे और यहाँ से हमारा अलजेब्रा जो है वो प्रॉपर एक स्टार्ट होगा। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है जी, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने देखना है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, अब कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो दो नंबर्स जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देखें इनमें नंबर्स कौन से हैं, जैसे 6 और 12, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी कौन से सेम टेबल पे दोनों जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जी वो कॉमन लेने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल तो कॉमन नहीं आ रहा कि एक में एक्स है और एक में नहीं है, तो वो तो हम कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन नंबर कॉमन लिया जा सकता है। 6 और 12 दोनों कौन से सेम टेबल पे आते हैं, 6 के टेबल पे आते हैं, तो आप 6 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 6x में से जब 6 कॉमन आ गया है तो सिर्फ x रह जाएगा। और 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 पे आता है, 6 2 जार 12, तो बस यहाँ से 6 कॉमन आ सकता था जो हमने ले लिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में देखें 15 और 20, पहले दोनों नंबर्स को देखेंगे हम कौन से सेम टेबल पे जा रहे हैं, ये 5 के टेबल पे जाते हैं। 5 3 जार 15, 5 4 जार 20। उसके बाद देखें एक तो हमने 5 कॉमन लेना है ना, उसके बाद ये y स्क्वायर है, ये y है, तो जब दो सेम वेरिएबल्स होते हैं ना तो जो छोटी पावर होती है वो आपने कॉमन ले लेनी होती है। ठीक है, तो y की पावर इधर 2 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 होगी, तो आपने छोटी पावर y की पावर 1 कॉमन ले लेना है, यानी आप 5y कॉमन निकाल रहे हो। तो अब 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आ रहा था, 3 पे आ रहा था, तो इधर 3 रह जाएगा, और y क्योंकि स्क्वायर था, एक y आपने कॉमन निकाल लिया, एक अंदर रह जाएगा, प्लस एज इट इज। अब 5 4 जार 20 होता है, तो यहाँ आपने 4 लिख दिया और y एक ही था यहाँ पे, वो आप कॉमन निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे y बाकी नहीं बचेगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इन दोनों में, चाहे तो माइनस भी कॉमन ले लें क्योंकि दोनों के साथ माइनस आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा 12 और 3 दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, और एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है, तो एक्स भी कॉमन आ रहा है दोनों में, जो एक्स की छोटी पावर है वो हम कॉमन ले लेंगे। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन दोनों चेंज होंगे। ठीक है, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे ना अंदर साइन लाजमी चेंज करने हैं आपने। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 पे आता है, तो 3 4 जार 12 हो गया। एक्स स्क्वायर था, एक एक्स कॉमन लिया, एक एक्स अंदर रह जाएगा, ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आपने कॉमन ले लिया था, और ये 3x पूरा बाहर कॉमन चला गया है, तो इसकी जगह कुछ भी नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता तो हमने वहाँ पे 1 लिख देना होता है, 0 नहीं लिखना आपने। जब आप कॉमन ले रहे हैं और ये नंबर पूरा 3x कॉमन चला गया है तो इसकी जगह 1 रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 और 8 दोनों कौन से टेबल पे जा रहे हैं, 4 के टेबल पे जा रहे हैं। अब a भी आ रहा है दोनों में और b भी आ रहा है, तो a की छोटी पावर है 1, b की छोटी पावर भी 1 है, तो एक a और एक b दोनों कॉमन ले लेने आपने। अब 4 कॉमन चला गया, a 2 थे, एक कॉमन चला गया तो एक अंदर रह जाएगा, b तो एक ही था इसमें, वो कॉमन चला गया, फिर ये प्लस एज इट इज। इस वैल्यू में देखें तो 4 2 जार 8 होता है, तो 8 की जगह पे 2 आ गया, फिर a एक ही था जो हमने बाहर निकाल लिया, b 2 थे, एक हमने बाहर निकाल लिया, तो एक अंदर रह जाएगा। ठीक है, देखिए अब 3 वैल्यूज आ गई हैं, तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इसके बाहर कुछ नहीं है तो 1 होगा। 1 3 और 2 तीनों किसी सेम टेबल पे नहीं जाते, तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। फिर x देखें, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो x की छोटी पावर आ रही है 1, वो आपने कॉमन ले लेनी है। ठीक है, और y इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो हम y कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन वो आता है जो कि तीनों में आ रहा हो, तो x तीनों टर्म्स में आ रहा था इसलिए हमने x कॉमन ले लिया। जब x आपने बाहर निकाल लिया है तो अंदर y रह जाएगा माइनस, 3x स्क्वायर था, एक x कॉमन निकाल लिया तो 3 के साथ एक x रह जाएगा, प्लस 2 अकेला रह जाएगा क्योंकि एक ही x था जो कि हमने कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में देखें, पहले देखें नंबर्स 3 9 15, तो तीनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं। ठीक है, फिर a भी तीनों में आ रहा है और b भी तीनों में आ रहा है, तो 3ab हम कॉमन निकालेंगे। जब ये 3 बाहर चला गया, a 2 थे, एक अंदर रह जाएगा, b एक ही था वो बाहर चला गया, माइनस 3 3 जार 9 होता है, एक a था और एक b बाहर निकाल लिया, तो सिर्फ एक b यहाँ पर रह जाएगा। अब 3 के टेबल में 15 5 पे आता है, और a भी दोनों पावर 1 के साथ थे जो कि आपने कॉमन निकाल लिए, तो सिर्फ 5 रह जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने फैक्टराइज करना है, तो सेम मेथड ही होगा। देखें कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं ना, तो 5 कॉमन ले लें, अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 3, क्योंकि इधर तो 5 बाहर गया तो सिर्फ x रह गया ना, तो 5 3 जार 15 होता है, तो प्लस के बाद आपने 3 लिख दिया। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास 3 टर्म्स हैं और तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा,
इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो एक्स तो हम तब कॉमन लेते अगर तीनों के साथ आ रहा होता, और नंबर भी तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इस तरह की जब सिचुएशन बनती है ना, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन एक नए तरीके से सीखने जा रहे हैं। इसे हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक करना। ठीक है, अब ये मिडल टर्म ब्रेकिंग आपने अच्छे से यहाँ पे समझ लेनी है। इसके बाद आगे जो है क्वेश्चन 2 के बाकी पार्ट्स 3 के और 4 के सब में सेम मेथड यूज़ होना है। ठीक है, तो अभी आपने शुरू वाले 1-2 क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझने, आगे वाले इंशाल्लाह फिर आप लोग खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैं दोबारा लिख रही हूँ। आपने क्या करना है, पहले तो देखें सीक्वेंस से नंबर होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले हो, फिर एक्स वाली हो, फिर कांस्टेंट हो। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, वो एंड पे होना चाहिए। अब इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। आपने क्या करना है, साइड वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 और 3 को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 1 3 जार क्या होता है, 3 होता है। अब ये जो आंसर आया है ना, इसके आपने निकालने हैं फैक्टर्स। ठीक है, यानी किस किस टेबल पे जाता है, ये 1 के टेबल पे जाएगा, 1 3 जार 3, ये फिर आगे ये 2 पे तो नहीं जाता, फिर ये 3 पे जाएगा, तो 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस ये एक ही इसका फैक्टर आ रहा है 3 और 1। अब देखें इन दोनों फैक्टर्स को या तो प्लस करके या माइनस करके दरमियान वाला नंबर आना चाहिए। दरमियान में क्या है हमारे पास, 4 है। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू हमारी 4 है, तो मैं अगर इन दोनों को प्लस करूं तो 4 आ जाता है ना, तो यानी ये वाला फैक्टर मैंने यूज़ करना है 1 और 3 वाला। तो लिखना किस तरीके से आपने इसको, देखें आप एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, प्लस भी वैसे ही लिखेंगे, इस 4x की जगह आपने ना ब्रैकेट लगा देनी है, जो एंड वाला नंबर है 3 वो भी वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर वैसे ही लिखे जाते हैं, सिर्फ दरमियान वाले नंबर की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है, और इधर जो साइन है वो भी वैसे ही रहेगा, वो आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट में आपने क्या करना है, हमें 4 लाना है ना। अब 4 कैसे आया था, हमने अभी डिसाइड किया था कि हम 3 और 1 को प्लस करेंगे तो 4 आएगा, तो हमने यहाँ पे लिख देना है 3x प्लस 1x। x क्यों लगाया है कि 4 के साथ x है, तो इन दोनों के साथ भी x लगाना है, सिर्फ 3 + 1 नहीं लिख देना। जो 4 के साथ वेरिएबल होगा वो 3 और 1 के साथ भी आपने लगा देना है। ठीक है, अब ब्रैकेट आपने खोल देनी है, जब बाहर प्लस है तो ब्रैकेट क्या करे, ब्रैकेट के अंदर साइन तो चेंज नहीं होगा ना, तो ये वैसे ही आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। ये हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। ठीक है, ब्रैकेट आपने ओपन कर दी। अच्छा, अगर यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस ना होता, माइनस होता, तो ये माइनस से अंदर वाला साइन आपने चेंज कर देना था, लेकिन अभी बाहर प्लस है तो आपने अंदर साइन चेंज नहीं किया, उसको प्लस ही रहने दिया है आपने। ठीक है, अब जब यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, आपने ब्रैकेट खोल दी है, अब पहली 2 में से आपने देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, अगली 2 फिलहाल छोड़ दें, सिर्फ पहली 2 में से देखें क्या कॉमन आ रहा है। एक्स कॉमन आ रहा है दोनों में, एक्स कॉमन ले लें, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 3। जब आप कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट लगा देते होते हैं, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा। अब अगले दोनों में देखें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो आपने 1 कॉमन ले लेना है, क्योंकि 1 और 3 और साथ में x एक के साथ है, एक के साथ नहीं है, तो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो आपने 1 कॉमन ले लेना है। जब आप 1 कॉमन लेंगे तो अंदर सेम चीज़ आ जाएगी कि यहाँ से 1 कॉमन गया तो x रह गया, यहाँ से 3 रह जाएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन तो गया नहीं है यहाँ से। अब आप देखें कि दोनों में ये ब्रैकेट सेम आ रही है, x प्लस 3 ये सेम ही आनी चाहिए। अगर आपकी ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रही, इसका मतलब है आपने जो फैक्टराइजेशन है ना उसमें कोई मिस्टेक की है। ठीक है, या तो फैक्टर्स ठीक से सिलेक्ट नहीं किए या कोई और मसला है, उसको दोबारा करेंगे। ब्रैकेट हमेशा सेम आनी चाहिए, तो ये जो ब्रैकेट सेम आ रही है, अब ये ब्रैकेट आप कॉमन ले लें, x प्लस 3 दोनों में आ रहा है ना, वो आप कॉमन निकाल के एक दफ़ा लिख लें, और अंदर रह जाएगा ये x और साथ में ये प्लस 1, इसको आप दूसरी ब्रैकेट में बंद कर दें। ये आपने फैक्टराइजेशन कर ली है और ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, ये अब इसी तरह के 2-3 सवाल हम और करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा मज़ीद। देखिए सेम चीज़ करेंगे हम, पहला नंबर वैसे ही लिखेंगे, दरमियान वाले नंबर की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है, और आखिरी नंबर भी वैसे ही लिख लेना है। अब इसमें एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, 1 8 जार 8 आता है। अब इस 8 के फैक्टर्स ढूंढने हैं आपने, 8 एक तो 1 के टेबल में जाएगा, 1 8 जार, फिर ये 2 के टेबल पे जाता है, 2 4 जार 8, फिर 3 पे भी नहीं जाता, 4 पे जाता है, तो 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। जब हम नंबर ऑलरेडी लिख चुके होंगे ना, हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब इसके इतने ही फैक्टर्स बनते हैं। अब मुझे बताना है आपने कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसको प्लस करके या माइनस करके मुझे ये दरमियान वाला नंबर मिले जो कि 6 है, यानी मुझे चाहिए 6।
क्या 8 और 1 को प्लस करके 6 आता है? नहीं आता। क्या 8 और 1 को माइनस करके 6 आता है? नहीं आता। तो हम ये वाला फैक्टर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अगले पे चले जाते हैं। 2 और 4, क्या इन दोनों को प्लस करके 6 आता है? हाँ जी, 2 और 4 को अगर प्लस किया जाए तो 6 आ जाता है। तो मैं फिर 2 और 4 यहाँ पे प्लस कर दूंगी और दोनों के साथ x लगा दूंगी, क्योंकि 6 के साथ भी x लगा हुआ है। अब आपने ब्रैकेट खोल देनी है। जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस था। आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें यहाँ माइनस हुआ करेगा, फिर हम अंदर साइन चेंज किया करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी नहीं करना। अब जब ब्रैकेट खोल दी है तो अब पहले दो में से आपने कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लेना है। पहले दो में x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन लेंगे, अंदर x+2 बचेगा। अगले दो में देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल लें, अंदर फिर x+2 बचेगा। 4 2 8 होता है। अब देखें ब्रैकेट सेम आ गई है। जब ब्रैकेट सेम आ गई है तो ये आपने एक दफ़ा लिख लेनी है, और जो दूसरे नंबर रह गए हैं x+4, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख दें। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। अगला सवाल भी सेम पैटर्न पे होगा। पहला नंबर एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे की जगह हम ब्रैकेट लगा देंगे, तीसरा भी वैसे ही लिख लेंगे। अब इधर भी साइड पे 1 है और इधर 4 है आखिरी नंबर, तो 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 4 आता है। अब आपने इस 4 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। एक तो 4 1 के टेबल पे जाएगा, दूसरा 2 के टेबल पे जाएगा। 2 2 4, मुझे दरमियान में चाहिए 4। क्या 4 और 1 को प्लस करके 4 आ सकता है? इनको माइनस करके 4 आ सकता है? नहीं आ सकता। अगले फैक्टर पे चले जाएं तो क्या इन दोनों को प्लस करके 4 आ सकता है? हाँ जी, 2 और 2 को प्लस करें तो 4 आ जाता है। तो मैं अब इस 4 की जगह पे क्या लिख दूंगी? 2+2, ठीक है, लेकिन ये साथ में x है तो दोनों 2 के साथ x भी लगा देना है मैंने, 2x + 2x। अब ब्रैकेट खोल दें, अंदर साइन तो चेंज नहीं होगा ना। ब्रैकेट खोलने के बाद अब आपने पहले दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लें, तो अंदर x+2 रह जाएगा। अगले दोनों में से भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, अंदर x+2 रह जाएगा। अब ये देखें ब्रैकेट सेम आ रही है, तो जो सेम ब्रैकेट है वो आप एक दफ़ा लिख लें, और ये जो x+2 बाहर रह गया है इसको अलग से लिख लें। अब ये दोनों सेम आ गए, इतना भी वैसे छोड़ दें तो ठीक है, लेकिन ये दोनों सेम है तो आप एक दफ़ा लिख के इसका स्क्वायर भी बना सकते हैं। इसको जब दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो आप उसको एक दफ़ा लिख के उसका स्क्वायर बना देते होते हैं ना। तो यहाँ पे भी ये ब्रैकेट दोनों सेम थी, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखा और उसको स्क्वायर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी फैक्टराइज करना है और 3 टर्म्स हैं। जब 3 टर्म्स होती हैं तो यूजुअली वहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही होती है, ठीक है। जब ऑर्डर इस तरह का हो कि पहली टर्म में x का स्क्वायर है, दूसरी x है और तीसरी कांस्टेंट है, तो वहाँ मिडिल टर्म ब्रेकिंग ही करनी होती है आपने। तो वही रूल जो हमने पीछे फॉलो किया था, पहला नंबर लिखेंगे, दूसरे की जगह ब्रैकेट लगा देंगे और तीसरा नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने इस साइड वालों को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साइड पे 1 है, इसके साइड पे 12 है। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 12 आता है। अब 12 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। एक तो 12 1 के टेबल पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 6 12, फिर ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 4 12, और फिर ये 4 के टेबल पे जाता है। तो 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बस यहाँ पे स्टॉप कर देना है आपने। अब इनमें से कौन से फैक्टर को अगर मैं यूज़ करूँ तो मुझे दरमियान वाला नंबर मिलेगा। दरमियान में x के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ पे 1 है। जब कोई कोएफिशिएंट नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। 1 कैसे आएगा ये देखें, अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो 1 मिल जाएगा ना मुझे। आपने दो फैक्टर्स को या तो प्लस करके या माइनस करके आपने देखना होता है कि दरमियान वाला नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो 1 मिल रहा है। तो माइनस कैसे करना है? हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करना है आपने, इस चीज़ का ख्याल रखना है। 3 में से 4 नहीं माइनस करना, 4 में से 3 माइनस करना है, ठीक है। प्लस करते हुए आप जो मर्जी पहले लिख लें, लेकिन माइनस करते हुए हमेशा बड़े नंबर में से आपने छोटा नंबर माइनस करना है। तो अब देखें 4 में से मुझे 3 माइनस करना है, तो 4 - 3 लिखूंगी मैं, लेकिन दोनों के साथ x लाजमी लगाना है क्योंकि यहाँ पे दरमियान में भी x है। अब ब्रैकेट खोल दें, जब प्लस है तो अब अंदर साइन तो चेंज नहीं होगा ना, जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। अब जब ब्रैकेट हमने ओपन कर दी है तो इन चारों में से पहले दो में देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। पहले दो में कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा x+4। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, अंदर बचेगा यहाँ पे x। और देखें अब मैंने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन चेंज कर देना। ये भी मैंने आपको पिछले एक सवाल में बताया था कि जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर आपने साइन लाजमी चेंज करना होता है। अभी भी आपने माइनस यहाँ से कॉमन लिया है तो जो अंदर ये माइनस है ना x के बाद, ये प्लस बन जाएगा और 3 4 12। देखें ब्रैकेट सेम आ गई है। जब ब्रैकेट सेम आ गई है तो ये आप ब्रैकेट एक दफ़ा लिख लेंगे x+4, और जो x - 3 है ये दूसरी ब्रैकेट में लिख दें, ये आपका आंसर आ गया।
इसमें भी देखें जी एक्स स्क्वायर भी वैसे ही लिखेंगे, 7 की जगह ब्रैकेट लगा देनी है और बाहर 10 भी वैसे ही। इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 10 है, 1 10 10 होता है। 10 के फैक्टर्स ढूंढने हमने जिनको प्लस या माइनस करके हमें 7 मिल जाए, तो 1 के टेबल पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा। और अगर आप देखें 2 और 5 को अगर मैं प्लस करूँ तो मुझे 7 मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5x में प्लस कर देना है 2x, क्योंकि दरम्यान में प्लस है, आप चाहे 2 पहले लिख लें 5 पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। अब ब्रैकेट खोल देनी है आपने, और साइन तो चेंज नहीं होगा ना क्योंकि बाहर प्लस है। अब पहले दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर x प्लस 5 बचेगा। अगले दोनों में देखें तो दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, फिर से x प्लस 5 बचेगा। अब जो x प्लस 5 सेम आ रही है ब्रैकेट, वो आप एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस 2 अलग ब्रैकेट में, तो आंसर आ गया। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अब यहाँ माइनस आ गया, 6 की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है, बाहर 8 भी एज इट इज़। इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 8 है, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब 8 के फैक्टर्स ढूंढने हैं आपने, 8 एक तो 1 के टेबल पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, और अगर मैं 2 और 4 को प्लस करूँ तो 6 आ रहा है, दरमियान में 6 है ना, मुझे 6 चाहिए, तो वो 4x में प्लस कर देना है मुझे क्या, 2x। अब देखें माइनस है, जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। इस चीज़ का ख्याल करना है आपने कि जब आप ब्रैकेट खोल रहे हैं और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन आपने लाजमी चेंज करना है। ये जो प्लस 2x था ये माइनस 2x बन जाएगा। अब देखें पहले दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 4, x कॉमन लें, अंदर x माइनस 4 बचेगा। फिर अगले दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये -2, तो -2 मैंने लिखा, अंदर एक तो x रह जाएगा। और देखें ना माइनस कॉमन लिया है, जब माइनस कॉमन लिया है तो अंदर साइन अब फिर चेंज करना पड़ेगा, जो +8 है ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। और 2 4s are 8। अब देखें ब्रैकेट सेम आ रही है, इस ब्रैकेट को देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने साइन चेंज करना है या नहीं। इधर -4 आ रहा है तो ऑब्वियसली इधर भी -4 आएगा और वो साइन चेंज करने से ही आएगा। अब x माइनस 4 आप एक दफ़ा लिख लें, x माइनस 2 दूसरी ब्रैकेट में लिख लें, तो आपका आंसर आ गया। इसमें देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, इस x की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है, बाहर -56। अब इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 56 है, 1 और 56 के फैक्टर्स आपने मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है ना, तो उसके फैक्टर्स आपने ढूंढ लेने हैं। 56 जो है वो 1 के टेबल पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 2s are 4, 2 8s are 16, फिर ये 3 पे जाता है, 3 पे नहीं जाता, फिर ये 4 पे जाएगा, 4 1s are 4 और 4 4s are 16, 5 पे भी नहीं जा रहा, 6 पे भी नहीं जाता, 7 पे जाता है, 7 8s are 56। और मुझे दरमियान में क्या चाहिए वो भी ख्याल करना है आपने। देखिए मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपस में प्लस या माइनस करके 1 आ सकता है। देखें अगर मैं 8 में से 7 को माइनस कर दूँ तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे माइनस करते हुए ख्याल करना है कि मुझे 8 पहले लिखना है और 7 बाद में लिखना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब आप माइनस कर रहे होंगे तो हमेशा बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी वैल्यू माइनस करनी है, तो आप लिखेंगे 8x माइनस 7x। अब जब आपने ब्रैकेट खोलनी है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अब ये माइनस क्या करेगा, ये अंदर के साइन को चेंज कर देगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। जब आप ब्रैकेट खोल रहे हैं बाहर माइनस है तो अभी अंदर साइन चेंज करेगा, जो -7 था वो +7 बन जाएगा। अब पहले दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी x कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेते हैं। अगले दोनों में से 7 कॉमन आ रहा है तो अंदर x माइनस 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ प्लस था ना, तो +7 आपने कॉमन लिया, अंदर ये x माइनस एज इट इज़, और 7 8s are 56। अब x माइनस 8 सेम आ रहा है दोनों में, ये एक दफ़ा लिख लें, x प्लस 7 दूसरी ब्रैकेट, ये आंसर आ गया। इसमें भी आप एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, 10 की जगह ब्रैकेट आ जाएगी, 24 एज इट इज़। अब 1 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, तो 24 के आपने फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके मुझे 10 मिल जाए। तो ये 1 के टेबल पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, और फिर ये 3 पे भी जाता है, फिर ये 4 पे भी जाता है। इस सवाल में देखें आपके हमें ना 2 से आंसर मिल रहा है, हमें चाहिए 10। अगर मैं 12 में से 2 माइनस कर दूँ तो भी 10 मिल रहा है, और अगर 6 और 4 को प्लस कर दूँ तो भी 10 मिल रहा है, ठीक है। इनको प्लस करने से 10 आ रहा है, इनको माइनस करने से। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने अब कौन सा फैक्टर यूज़ करना है। हम ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई भी नहीं कर सकते। आप अगर एक पुट करके दूसरा पुट करके देखें तो किसी एक पे आंसर आएगा, एक पे आपकी ये ब्रैकेट सेम नहीं आएगी, साइन का फ़र्क आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा वाला फैक्टर यूज़ करना है। आपने देखना है कि ये जो जिसके आप फैक्टर्स बना रहे हो 24, इसके साथ क्या है, प्लस है या माइनस है। अगर इसके साथ माइनस है ना तो आपने वो फैक्टर यूज़ करना है जिसमें आपको माइनस करना है,
अगर इसके साथ प्लस होता तो आप वो वाले फैक्टर्स यूज करते जिनको प्लस करके आपको आंसर मिल रहा था, ठीक है। तो हमारा जो 24 है वो तो नेगेटिव है, तो हमने फिर कौन सा फैक्टर यूज करना है जिसमें हम माइनस कर रहे हैं, 12 में से 2 माइनस कर रहे हैं, 12x में से माइनस कर देना है 2x। ये प्लस वाला आपने यूज नहीं करना, इस पे आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। आप इसको सॉल्व करके बेशक देख लेना, आपका ये जो ब्रैकेट आएगी ना एंड पे, ये जो ब्रैकेट मैंने कहा था सेम आनी चाहिए, वो सेम नहीं आएगी, इसमें साइन का फर्क आ जाएगा, ठीक है। तो क्या ट्रिक है पता चलाने की, अगर दो फैक्टर्स से आपको आंसर मिल रहा है तो क्या ट्रिक है पता चलाने की कि आपने आखिरी नंबर का साइन देख लेना है। अगर वो माइनस है तो आपने वो फैक्टर यूज करना है जिसको माइनस कर रहे हैं आप और आपको आंसर मिल रहा है, और अगर ये प्लस होता तो हम वो फैक्टर यूज करते जिसमें हम एडिशन कर रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट खोल देनी है। जब ब्रैकेट खोलनी है तो बाहर माइनस है, माइनस क्या करेगा, अंदर ये 2x के साइन को चेंज कर देगा। अब पहले दोनों में से आपने x कॉमन ले लेना है, अंदर x माइनस 12 बचेगा। अगले दोनों में से आपने 2 कॉमन ले लेना है, फिर से x माइनस 12 बचेगा। देखें ब्रैकेट सेम आ गई है ना, अगर आप ये यूज करते तो सेम ना आती। अब ये x माइनस 12 आपने एक दफा लिख लेना है और x प्लस 2 अलग से ब्रैकेट में आ जाएगा। ये आपका आंसर है। यहाँ पे देखें x स्क्वायर की बजाय y स्क्वायर आ गया, तो कोई मसला नहीं है, मेथड हमारा सेम होगा, y स्क्वायर एज इट इज, 4y की जगह ब्रैकेट -1 एज इट इज। अब बाहर देखें इधर भी 1 है, ये सॉरी 12 है, मैंने बाय मिस्टेक 1 लिख दिया है, 12 है। अब ये 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। 12 के ऑलरेडी ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4। अब मुझे आंसर क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो कौन से दो आपस में प्लस या माइनस होकर 4 आंसर दे सकते हैं, 6 और 2। अगर मैं 6 में से 2 माइनस कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6y माइनस 2y। अब इनके साथ y लगाना है क्योंकि जो 4 है उसके साथ क्या लगा हुआ है, y। जब इसके साथ x होता है दरमियान में तो हम दोनों टर्म्स के साथ x लगाते हैं, अभी y है तो दोनों टर्म्स के साथ आपने y लगा देना है। अब ब्रैकेट खोल दें, 6y माइनस 2y माइनस 12। पहले दोनों में से y कॉमन ले लें, अंदर y प्लस 6 बचेगा। यहाँ से आप 2 कॉमन लें और साथ में ये माइनस है बाहर, तो -2 जब आप कॉमन लेंगे तो अब अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। अब y प्लस 6 आपने एक दफ़ा लिख देना है, y माइनस 2 दूसरी ब्रैकेट में, और ये फैक्टराइजेशन हो गई। लास्ट 2 क्वेश्चन इसकी उम्मीद है आप लोग खुद कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इनको अटेम्प्ट करें। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, वैसे आपने फिर इनको मैच कर लेना है। ये देखिए जी, नेक्स्ट 2 पार्ट्स मैच कर लें, उम्मीद है आप लोगों ने ये ठीक सॉल्व कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने फैक्टराइज करना है। इसी तरीके से 3 टर्म्स दी हुई हैं, आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है जैसे हमने पीछे की थी, ठीक है। सिर्फ क्या फ़र्क है कि उधर हमेशा शुरू वाली वैल्यू के साथ 1 था, लेकिन यहाँ पे नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे इसमें देखें 2 है और इसमें 3 है, तो आपने मेथड वही फॉलो करना है, पहला नंबर वैसे ही लिखना है, दूसरे की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है और लास्ट वाला भी वैसे ही लिखना है। अब साइड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें और देखें क्या आंसर आता है। यानी इसके साइड पे 2 है और इधर 3 है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 6 आता है। अब मुझे 6 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 1 6 are 6, और अगर यहीं पे देखें तो 6 और 1 को प्लस करके 7 आ रहा है, तो हम आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इधर ही कर लेते हैं 6x प्लस 1x, ठीक है। 1 अगर आप लिख लें या ना लिखें आपकी मर्जी है। अब आप ब्रैकेट खोल देंगे तो 6x प्लस 1x प्लस 3। अब इन दोनों में से, पहले दोनों में से 2 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, एक नंबर भी कॉमन आ रहा है, साथ में वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो 2x एक कॉमन चला गया तो अंदर सिर्फ यहाँ पे एक x रह जाएगा। अब 2 3 are 6 और x तो एक ही था, वो कॉमन चला गया। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेना है आपने, अंदर x प्लस 3 वैसे ही रह जाएगा। अब ये x प्लस 3 ब्रैकेट सेम आ रही है, वो एक दफ़ा लिख लें, और 2x प्लस 1 जो है ये आप इस तरह से लिख लें, ठीक है। इसमें भी देखें जी, 2x स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे, 11 की जगह आपने ब्रैकेट लगा देनी है, एंड पे 15 एज इट इज़। अब ये साइड पे 2 है और इसके साइड पे 15 है, तो 2 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 30 आता है। आपने 30 के फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करके मुझे 11 मिल जाए, दरमियान में 11 चाहिए ना, तो ये 1 के टेबल पे जाएगा, फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 15s are, फिर ये 3 10s are, और फिर 4 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा, 5 6 are, और अगर आप देखें 5 और 6 को प्लस करें तो मुझे 11 मिल जाएगा, ठीक है। तो 6x और 5x को आपने यहाँ पे प्लस कर देना है, 6 पहले लिख लें या 5 पहले लिख लें, आपकी मर्जी है। अब देखें जब 2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोलेंगे आप, उसके बाद आपने पहले 2 में से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। 2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 5। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, दोनों 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 2s are 6, साथ में x
3 5s आर 15, तो 2x प्लस 5 ब्रैकेट सेम आ गई, ये आप एक दफ़ा लिख लेंगे, और x प्लस 3 जो है ये आप दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे आपने आगे चलते जाना है। अब बाकी मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ और आप लोग इसको खुद सॉल्व करें, फिर मैच कर लें कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं। अच्छा, इसमें देखें आपके पास साइड पे 3 और 2 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। 6 के फैक्टर्स, अब ये 6 1 के टेबल पे भी जाता है, 2 के टेबल पे भी जाता है। अब मुझे देखें दरमियान में चाहिए 5। अब 5 अगर मैं 6 में से 1 माइनस करूँ तब भी मिल जाएगा, 2 और 3 को प्लस करूँ तब भी 5 मिल जाएगा। फिर देखें 2 फैक्टर्स हैं जिनसे हमें आंसर मिल रहा है, तो हमने कौन सा फैक्टर यूज़ करना है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, आपने देखना है कि जो लास्ट टर्म है वो क्या है, अगर उसके साथ प्लस है तो आपने वो फैक्टर्स यूज करने हैं जिनको प्लस करके आपको 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे तो प्लस आ रहा है ना 2 के साथ, तो हमने फिर ये वाला फैक्टर यूज करना है कि जिसमें मैं दोनों को प्लस करूँ तो मुझे 5 मिले, इनको तो माइनस करके 5 मिलता है ना, तो ये हमने यूज नहीं करना। ठीक है, अगर इधर माइनस होता तो फिर हम ये माइनस वाला फैक्टर यूज कर लेते। अभी हम ये 3 और 2 वाला यूज करेंगे, 2x प्लस 3x या 3x प्लस 2x, जैसे भी आप लिखना चाहें, और बाकी सेम रहेगा। आप ब्रैकेट खोल दें और फिर पहले 2 में से अलग कॉमन ले लें, अगले 2 में से अलग कॉमन ले लें। लास्ट देखें, इसमें ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया है कि कांस्टेंट पहले आ गया है, एक्स स्क्वायर एंड पे आ गया और एक्स दरमियान में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्स दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट साइड पे हो, अब चाहे एक्स स्क्वायर पहले और कांस्टेंट बाद में है या एक्स स्क्वायर बाद में और कांस्टेंट पहले है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस ये एक्स वाली वैल्यू दरमियान में होनी चाहिए, तो वो दरमियान में ही है। अब देखें 6 इसी तरह से हमने साइड वालों को मल्टीप्लाई करना है, 6 3 18 होता है। अब 18 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके 7 आ जाए, तो वो 9x माइनस 2x बनेगा, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है। अब आपने ब्रैकेट खोल देनी है इसी तरीके से, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस था ना, तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा। अब पहले 2 में से अलग कॉमन लेना है, दोनों में देखें तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9। अगले दोनों में से देखें तो x कॉमन आ रहा है, जब आप x कॉमन लेंगे और साथ में ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये माइनस x कॉमन लिया तो अंदर सिर्फ रह जाएगा 2, और जब माइनस कॉमन लिया है तो अब अंदर का साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा और 3x रह जाएगा यहाँ पे। ब्रैकेट देखें यहाँ पे सेम आ रही है, वो आप एक दफ़ा लिख लें और 3 माइनस एक्स को दूसरी ब्रैकेट में लिख दें, तो ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को मिडिल टर्म ब्रेकिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।